यस वेलकम स्टूडेंट। तो माई सेल्फ तुल वाघमोड़े आपके इस सेशन में सब लोगों का स्वागत है। तो फिलहाल अभी जो क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे, जो क्लास की बोर्ड के एग्जाम दिए या जो बच्चों लोग यहाँ पे रिपीट कर रहे, तो इन शॉर्ट जिन बच्चों ने पूरा सिलेबस 11 प्लस 12 कंप्लीट किया है, तो उन बच्चों के लिए एक रिवीजन सेशन हम चालू कर रहे हैं और एकदम प्रिसाइज सेशन हम यहाँ पे लेने वाले कि जो आपको बिफोर एग्जाम करके जाना ही है। इसको हम स्किप नहीं कर सकते, इसको छोड़ नहीं सकते बिल्कुल। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम ऐसी चीज़ें लेने वाली कि जो आप मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू या उसको पास्ट ईयर में कहीं पे फोकस किया गया है या उसको मतलब आने वाले एग्जाम के अंदर बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो ऐसे पार्ट यहाँ पे हम इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। हम मंथ वाइज टारगेट यहाँ पे रख रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट मंथ का टारगेट क्या है, उसके नेक्स्ट मंथ का टारगेट क्या है, तो एक 2 से 3 महीने के अंदर एक अच्छा स्कोर कैसे आएगा, तो ऐसी स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं। 120 से लेके 140 तक कैसे जाए, 140 से लेके 160 तक कैसे जाए, 160 से लेके 170 तक कैसे जाए, या उसके आगे भी जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किन चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ेगा, तो ये सब यहाँ पे हमें करना है। अभी इस आने वाले सेशन के अंदर हम ये सब इसके अंदर करेंगे, ठीक है। तो चालू करेंगे हम। सबसे पहले आज हम चालू करते हैं जो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव फॉर अनसैचुरेशन। सिंगल बॉन्ड की बात करें तो फिर यहाँ पे बोलेंगे वो टेस्ट यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, तो इसको टेस्ट नहीं दे रहे इसलिए उसको नेगेटिव बोला जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव इसका मतलब है डबल बॉन्ड है तो रिएक्शन होने वाली है, सिंगल बॉन्ड है तो रिएक्शन होने वाली नहीं है। और जो भी डबल बॉन्ड है वो है हमारे कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन ऑक्सीजन का, कार्बन नाइट्रोजन का हेट्रो एटॉमिक डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से यहाँ पे हमें कोई मतलब नहीं है, वो टेस्ट यहाँ पे नहीं देंगे। तो सबसे पहले हम जो टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो है बेयर्स रेजेंट। बेयर्स रेजेंट जो होता है वो खाली अल्कीन्स और अल्काइंस के ऊपर रिएक्शन करता है। तो बेयर्स रेजेंट के अंदर करते क्या है, हम कोल्ड डाइल्यूट एक्वाइज सॉल्यूशन की जो अल्कलाइन मीडियम के अंदर ले रहे हैं KMnO4 को, इसको बेयर्स रेजेंट बोला जाता है। और यहाँ पे जो मिलता है हमें मिलता है विसिनल ग्लाइकॉल, एक डायोल मिलता है और ये एक सीस एडिशन है, सीन एडिशन है। तो यहाँ पे हमें समझना है सीस अल्कोहल यहाँ पे मिल रहा है, सीस अल्कोहल यहाँ पे मिल रहा है, तो सीन एडिशन यहाँ पे हो रहा है। जो KMnO4 का जो कलर है वो यहाँ पे डिसअपेयर हो जाता है। KMnO4 का कलर कौन सा है, पर्पल कलर है। ये डबल बॉन्ड के अंदर एडिशन होने के बाद KMnO4 यहाँ पे अपना पर्पल कलर क्या कर देता है, डिसअपेयर कर देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 KMnO4 के साथ रिएक्शन होगी, यहाँ पे ये OH और ये OH दोनों OH डबल बॉन्डेड कार्बन को मतलब एडजेसेंट कार्बन को कनेक्ट हो गए। तो ये सी से मतलब वो ये जो यहाँ पे है सीस डायल यहाँ पे बन रहा है, सीन एडिशन। तो यहाँ पे ब्राउन कलर का स्लग बॉटम में फॉर्म हो जाता है, मतलब नीचे वाले हिस्से में यहाँ पे MnO2 प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो बॉटम वाले हिस्से में वैसे तो KMnO4 का कलर डिसअपेयर हो चुका है, उसके बदले में यहाँ पे MnO2 का ब्राउन कलर वहाँ पे आ चुका है। तो पर्पल कलर पूरा का पूरा खत्म हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे आपके पास एक तो अल्कीन है नहीं तो अल्काइन है। और ये सीन एडिशन है, लाइक हाइड्रोजनेशन जैसे होते हैं, एक ही साइड से दोनों हाइड्रोजन ऐड हो रहे, एक ही साइड से, मतलब यहाँ पे या तो ऊपर से की साइड से यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहे या नीचे से साइड से हाइड्रोजन ऐड हो रहे। तो सेम फॉर यहाँ पे दोनों OH एक ही साइड से ऐड हो रहे, या तो ऊपर की साइड से नहीं तो नीचे की साइड से, तो इसको बोला जाता है सीन एडिशन। तो चलो यहाँ पे ये तो हो गया हमारा एक इथीन मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं एक इथीन मॉलिक्यूल हो गया। तो इथीन मॉलिक्यूल से यहाँ पे इथीन 1,2 डायल मिल गया है, इथेन 1,2 डायल। नेक्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ पे देखेंगे, देखो अल्काइन के ऊपर रिएक्शन करे तो क्या रहेगा, देखो अल्काइन के ऊपर रिएक्शन करे तो क्या रहेगा, यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसके ऊपर डायलूट KMnO4 डालेंगे तो पर्पल कलर जो है यहाँ पे वैनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डायल है ये अनस्टेबल है, एक कार्बन को यदि 2 या 2 से ज्यादा OH कनेक्ट है तो फिर उस कार्बन का 2 OH में से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ये OH और ये H एलिमिनेट हो जाएगा।
और इसका OH और ये H एलिमिनेट हो जाएगा, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे डाइकेटोन्स मिलेगा, 2,3 ब्यूटेन डायन मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको MnO2 का ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो एक टेस्ट जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए है। पर्पल कलर के MnO4 का डिकलराइज हो रहा है, वैनिश हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक ट्रिपल बॉन्डेड एसिटिलीन मॉलिक्यूल ले रहे हैं, इसको हम इथाइन बोलते हैं, इथाइन। देखो इथाइन का ग्लाइकोजल मिल गया, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर यहाँ पे हम क्या पहले करेंगे, तो सबसे पहले डायल फॉर्म करेंगे। डायल फॉर्म के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, और फिर इसका वाटर मॉलिक्यूल और इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये आपको ग्लाइकोजन मिलेगा। डायल्डिहाइड है, तो ये डायल्डिहाइड मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे डाइकेटोन मिल गया, वैसे यहाँ पे डायल्डिहाइड मिल रहा है। एक क्वेश्चन करेंगे, देखो यहाँ पे एक रिंग है, रिंग के बीच एक डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर डाइल्यूट कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 डाला है, पर्पल कलर है। तो फिर यहाँ पे आपको OH, देखो डबल बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड तो पूरा का पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड के बदले में क्या लगेंगे, OH लगेंगे। तो फिर यहाँ पे OH या तो दोनों बैक साइड पे रहेंगे, नहीं तो दोनों फ्रंट साइड पे रहेंगे। तो मतलब यहाँ पे या तो वो नीचे वाले हिस्से में रहेंगे, नहीं तो ऊपर वाले हिस्से में रहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों भी यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे KOH MnO2 का स्लग यहाँ पे नीचे वाले हिस्से में सेटल हो जाएगा। तो KMnO4 का जो भी पर्पल कलर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग के अंदर हम डाइल्यूट कोड KMnO4 डाले, तो फिर यहाँ पे नो रिएक्शन, इसका मतलब है डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं है। बिकॉज दिस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, ये कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो स्टेबल कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है। और ये अच्छा खासा स्टेबल है, अच्छा खासा स्टेबल है। तो इसके ऊपर यहाँ पे कोई भी एडिशन रिएक्शन नहीं होती, नो एडिशन रिएक्शन। तो एरोमेटिक डबल बॉन्ड नॉट प्रोड्यूस, क्योंकि यहाँ पे वो स्टेबल होते, रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे बॉन्ड टूटना या बॉन्ड को रिड्यूस यहाँ पे हम नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो हमारे पास एक अल्केन है, अल्केन के अंदर तो पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो फिर आगे वाली कहानी की सोचने की जरूरत ही नहीं है। हमें यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा सा बोल सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड होके भी वो आगे नहीं रिएक्शन कर रहा है, तो फिर यहाँ पे वैसी कोई बात है ही नहीं कि रिएक्शन देगा, अल्केन है, तो फिर यहाँ पे इसके अंदर नो रिएक्शन। पर्पल कलर जो सॉल्यूशन के अंदर रहेगा वो एज इट इज सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट रहेगा। पॉइंट क्लियर है। चलो, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड को डिटेक्ट करने के लिए KMnO4 का पर्पल कलर डिकलराइज हो जाता है। इससे हम ये समझेंगे कि यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर सैचुरेशन था या अनसैचुरेशन था। पॉइंट क्लियर है। चलो, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स, कि कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है। हमारे पास एक अननोन अल्कीन है या अननोन अल्काइन है, तो उसके अंदर डबल बॉन्ड या आप ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे, उसको हमें डिटेक्ट करना है। तो फिर हम यहाँ पे या तो KMnO4 को यूज करेंगे, नहीं तो K2Cr2O7 को यूज करेंगे एसिडिक मीडियम के अंदर, और उसको लेना है हॉट कॉन्सेंट्रेटेड। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्शन के ऊपर हम अल्कीन के ऊपर ये डाल रहे हैं एसिडिक मीडियम के अंदर, तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो रहा है किसका, अल्कीन का। तो यहाँ पे लोकेशन कहाँ पे डबल बॉन्ड की वो यहाँ पे हम डिटेक्ट करेंगे। देख सकते हैं अभी यहाँ पे हम एक टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ले रहे, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मतलब क्या, कि यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 कार्बन है, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन को इधर की साइड पे एक R ग्रुप है, इधर की साइड पे एक R ग्रुप है, इधर की साइड पे एक R ग्रुप है, और इधर की साइड पे R ग्रुप, इसको बोला जाता है टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस कार्बन को कोई हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो कंपाउंड यहाँ पे लिया है KMnO4 H+ यहाँ पे, और हमने क्या किया है, इसको हॉट कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये सब कंडीशन यहाँ पे लगाने के बाद आपका सीधा, यदि डबल बॉन्डेड कार्बन को कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे सीधा कीटोन के अंदर ये पूरा का पूरा कार्बन चेन सेपरेट हो जाएगा डबल बॉन्ड से, तो 2 हिस्सों में ये चेन टूटेगी।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों मॉलिक्यूल सेम मिल रहे, तो आपको इस केस में क्या बोला जाएगा, ओनली एसीटोन फॉर्मेशन हो रहा है, ओनली एसीटोन। तो हम बोल रहे हैं कि आपके पास एक अल्कीन है, उसके अंदर आपने KMnO4 को डाला और ओनली एसीटोन मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं अल्कीन है एक्स नाम का, KMnO4 डाला, ओनली एसीटोन मिल रहा है। तो एसीटोन मिल रहा है, इसका मतलब एसीटोन के अलावा कोई प्रोडक्ट मेंशन नहीं है, तो है ही नहीं तो मेंशन करेंगे ही नहीं, ओनली एसीटोन है, तो इसका मतलब दो कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब दो एसीटोन के मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे हमें दो एसीटोन के मॉलिक्यूल, और फिर दो एसीटोन के मॉलिक्यूल को हम यदि है तो उससे हम अल्कीन का पता भी कर सकते हैं। आने वाले जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसके अंदर हम इसको इंक्लूड करेंगे। तो हाइड्रोजन यदि प्रेजेंट है डबल बॉन्डेड को, कितना, एक हाइड्रोजन, तो फिर इसका मतलब है उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड बनना फिक्स है। यदि दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसका मतलब CO2 बनना फिक्स है, और कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे यदि if no any hydrogen then ketone is a product। तो फिक्स है, कीटोन प्रोडक्ट फिक्स है। यदि कोई हाइड्रोजन नहीं है, डबल बॉन्डेड कार्बन को, ये नो एनी हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ऐसा यहाँ पे हम यदि कंसिडर करें तो फिर यहाँ पे हमें ओनली एंड ओनली क्या मिलेगा, कीटोन्स मिलेंगे। तो ये बात एकदम इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे एक CH2 डबल बॉन्ड CH3 हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 एसिडिक मीडियम के अंदर हम यहाँ पे ले रहे हैं उसको। तो फिर यहाँ पे हम दो बातें हैं, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड तो पूरा सेपरेट होने वाला है, हॉट KMnO4 के अंदर डाले तो डबल बॉन्ड पूरा का पूरा सेपरेट होने वाला है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन, तो डबल बॉन्डेड कार्बन हमारे पास A है और डबल बॉन्डेड कार्बन हमारे पास A है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन को कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, तो इसका बनेगा CO2 फिक्स है, और एक हाइड्रोजन है, इसका बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बात आपके माइंड में एकदम पक्का रखना है। तो चलो अभी यहाँ पे देख सकते हैं CO2 कैसे मिलेगा, दो हाइड्रोजन है, इसका मतलब दो OH बनेंगे। तो देखो यहाँ पे दो OH बन गए, और यहाँ पे कार्बोनिल है, तो दो OH एक ही कार्बन को, तो इसका मतलब अनस्टेबल है, तो यहाँ पे OH और यहाँ पे H रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे बनेगा आपका CO2, और यहाँ पे आपका एक ही H है, इसका मतलब एक OH बनना फिक्स है। तो कार्बोनिल तो कॉमन पार्ट है, तो कार्बोनिल तो हम बिल्कुल लगाना है। तो यहाँ पे आपका बन गया, ये बन गया आपका एसिटिक एसिड, ये बन गया आपका एसिटिक एसिड, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। पॉइंट क्लियर है। तो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारे पास एक अननोन अल्कीन है, उसका फॉर्मूला है C4H14, उसका अंडरगो ऑक्सीडेशन हो गया, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक मीडियम के अंदर KMnO4 लिया था, और उससे हमें मिला प्रोपेनोइक एसिड एंड ब्यूटानोइक एसिड, मतलब एक 3 कार्बन का एसिड है, एक 4 कार्बन का एसिड है। तो हमें वो अल्कीन कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम C7H14 को रिएक्शन करेंगे। तो रिएक्शन के ऊपर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक मीडियम के अंदर KMnO4 डाला हुआ है, या आप यहाँ पे K2Cr2O7 भी डाल सकते हैं, K2Cr2O7, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोपेनोइक एसिड मिल गया और ब्यूटानोइक एसिड मिल गया। तो इससे हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि यहाँ पे ये जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है कार्बन के साथ, इन दोनों ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, और ये दो कार्बन जो है आपस में कनेक्ट करेंगे डबल बॉन्ड के थ्रू, जहाँ पे यहाँ पे हाईलाइट किया है, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ध्यान में रखना, ये दो कार्बन आपस में कनेक्ट है। तो चलो अभी यहाँ पे ये दो कार्बन को, यहाँ पे ये कार्बन इधर से आया हुआ है प्रोपेनिक एसिड से, और ये कार्बन ब्यूटानिक एसिड से आया हुआ है, मतलब इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे आपका ये कार्बन और ये कार्बन, पहले तो हम इसको ड्रॉ करेंगे ये दो कार्बन को, और उसके बाद यहाँ पे इसके एडजेसेंट CH2 यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसके एडजेसेंट CH3 यहाँ पे ड्रॉप किया है। तो यहाँ तक कहानी पूरी ड्रॉ हो चुकी है। उसके बाद ये कार्बन है, अभी देखो ये वाला 4 नंबर का, 4 नंबर के बगल में यहाँ पे CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। तो नंबरिंग करेंगे, अभी इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे।
तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 नंबर पे 4 नंबर के बीच डबल बॉन्ड है, तो पहले डबल बॉन्ड 3 नंबर पे आ रहा है तो 3 हेप्टेन बनेगा। तो ये रहेगा आपका रिएक्टेंट की जो C7H14 है। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे, वो हमें यहाँ पे पता चला है कि 3 और 4 नंबर के कार्बन को यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ पे समझेंगे। देखो देखो अभी यहाँ पे हमारे पास एक X है, कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ पे KMnO4 डाला है, हॉट कंडीशन में हीट किया गया। तो यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है, देखो CH3CO CH2 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 COOH। तो यहाँ से क्या मतलब निकालेंगे, यहाँ से मतलब ये निकालेंगे कि ये कार्बन और ये कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनको ही कार्बोनिल है। समझ रहे ना, कार्बोनिल है इसका मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर कार्बोनिल है, तो आपको समझना है ये दो कार्बन आपस में कनेक्ट है, क्योंकि बाकी कोई प्रोडक्ट यहाँ पे दिया नहीं है। तो फिर हम समझेंगे क्या, अभी यहाँ पे हम समझेंगे क्या, देखो तो हम यहाँ पे ये समझेंगे कि ये कार्बन को हम यदि कनेक्ट करें ऑक्सीजन को रिमूव करके, तो फिर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, पहले तो 5 कार्बन का रिंग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले ड्रॉ करेंगे, डबल बॉन्ड, क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो पहले डबल बॉन्ड ड्रॉ किया। अभी डबल बॉन्डेड कार्बन को हम यहाँ पे इस कार्बन को CH3 कनेक्ट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कार्बन है, इसको CH3 कनेक्ट है। समझ रहे ना, तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कार्बन और ये कार्बन यदि हम कनेक्ट करें तो फिर यहाँ पे हमें एक 5 मेंबर्ड रिंग समझ में आएगी। तो नेक्स्ट यहाँ पे बात क्या है कि यहाँ पे जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसको एक हाइड्रोजन भी है, क्योंकि हाइड्रोजन है इसलिए तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। समझ रहे ना, तो ये मिल गया आपका एक कंपाउंड। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। नेक्स्ट बोल सकते हैं यहाँ पे कि हाँ यस, यहाँ पे भी आप इंटरप्रिटेशन यहाँ पे लिख सकते हैं कि कार्बोनिल कार्बन को यहाँ पे कोई हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं है, एटम इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं है। यहाँ पे OH है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे कनेक्ट है, और आपस में दोनों कार्बन यहाँ पे कनेक्ट है। तो ये यहाँ पे हम इससे ही इंटरप्रिटेशन यहाँ पे ये किया हुआ है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, ये कार्बन और ये कार्बन आपस में कनेक्ट है, इसको नंबरिंग किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो पकड़ के चलो कि यहाँ पे आप एक साइक्लिक रिंग है, कॉन्सेंट्रेटेड हॉट KMnO4 को डाला हुआ है और X को फाइंड आउट करना है। तो सीधी बात है, यहाँ पे आपको करना क्या है, इस डबल बॉन्ड को KMnO4 के प्रेजेंस में तोड़ना है, और तोड़ना है तो फिर यहाँ पे तोड़ने के बाद इसको एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगेगा, इसको एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगेगा, जहां पे H है उसके बदले में OH लगेगा। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो 1 नंबर के कार्बन को और 6 नंबर के कार्बन को यहाँ पे देख सकते हैं आपको कार्बोनिल ग्रुप और OH है, कार्बोनिल ग्रुप और OH, तो बीच वाले CH2 को कंप्लीट करेंगे। तो ये मिल गया हमारा क्या, एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। तो ये मिल गया हमारा एडिपिक एसिड। यहाँ पे देख सकते हैं ए के ऊपर H2PT डाला तो ये कंपाउंड मिल रहा है, और उसी ए के ऊपर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 डाला तो आपको क्या मिल रहा है, ये कंपाउंड मिल रहा है, और यहाँ पे ये एसिड का डाइएसिड है। तो फिर यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि इसका रिएक्टेंट ए क्या रहेगा। तो सीधी सी बात है, हमें समझना क्या है कि इस कार्बोनिल को और इस कार्बोनिल को आपस में ऑक्सीजन को रिमूव करके डबल बॉन्ड कनेक्ट करना है। मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे ये कार्बन और ये कार्बन कनेक्ट है, ये कार्बन और ये कार्बन कनेक्ट है, तो फिर यहाँ पे OH के बदले में H लगेगा, तो यहाँ पे हर एक OH के बदले में H लगेगा, तो ये OH रिमूव करेंगे वहां पे H लगेगा। तो ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, तो 1 2 3 4, तो ये देखो 1 2 3 4, और ये सब पार्ट इस रिंग को कनेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ये आपका H है, यहाँ पे H H
यहाँ पे आपका H और यहाँ पे आपका H। पॉइंट क्लियर है? तो 4 H यहाँ पे कनेक्ट है क्योंकि 4 OH है, तो सीधी सी बात है 4 OH है इसका मतलब 4 OH है इसका मतलब 4 H है। चलो, तो A क्या रहेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द A। तो फिर इसका हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन यूज हो जाएगा और ये कंपाउंड बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, देखो अभी अल्काइन के ऊपर हम हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 की रिएक्शन करेंगे, H+ हॉट कंडीशन में हीट किया गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है, CO2 मिल सकता है, बट यहाँ पे कीटोन नहीं मिल रहा है। कीटोन नॉट फॉर्म ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस, तो हॉट कंडीशन में कर रहे तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को एक हाइड्रोजन है तो इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक अनस्टेबल डायल बन जाएगा। तो एक साइड से यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड पूरा कनेक्ट होने के बाद, डिस्कनेक्ट होने टूटने के बाद CH3COOH मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे अनस्टेबल डायल से CO2 बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोई CO2 वाली केस नहीं बनेगी बिकॉज ट्रिपल बॉन्डेड हैविंग नो एनी हाइड्रोजन, तो कोई हाइड्रोजन नहीं है तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, यहाँ पे आपका CO2 बनने वाला नहीं है और इस मेथड से कीटोन बनने वाला भी नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3 और यहाँ पे आपका इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड बन गया। तो पॉइंट एकदम क्लियर है स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट, डिटेक्शन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अल्कीन एंड अल्कलाइन। तो ये भी एक अनसैचुरेशन की टेस्ट देने वाली रिएक्शन है, इसको हम ओजोनोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं और ओजोनोलिसिस रिएक्शन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन इसके पहले बन चुके हैं, एकदम इंपॉर्टेंट एरिया है। तो इस ओजोनोलिसिस को हम 2 हिस्सों में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला एक हिस्सा है कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, जिसके अंदर हम O3, दोनों ओजोनोलिसिस रिडक्टिव हो या ऑक्सीडेटिव है, O3 तो आपको यूज करना ही है। खाली यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपका रिएक्शन ये जो है या तो आपका लिमिटेड बन जाता है अल्डिहाइड और कीटोन के लिए अल्डिहाइड, और इसके आगे रिएक्शन बिल्कुल नहीं जाती है, और यहाँ पे आपका बन जाता है कि आपका एसिड और कीटोन के लिए और CO2। अभी इस रिएक्शन के अंदर आपको कभी अल्डिहाइड नहीं मिलता है, तो ये इस रिएक्शन की, इसके अंदर इसके पहले हॉट KMnO4 की रिएक्शन जो थी वही कंडीशन यहाँ पे, वही प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाला है, सिमिलर, कुछ भी फर्क नहीं है, 1% भी फर्क यहाँ पे नहीं है। चलो यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनलिसिस यहाँ पे खत्म करते हैं, पहले एडिशन ऑफ ओजोन। तो पहले तो रिडक्टिव ओजोनलिसिस ही हमारे सिलेबस के अंदर है, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस NCERT के अंदर यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो बात यहाँ पे समझ लेना है। बट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो सकता है, रिडक्टिव यहाँ पे ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस के अंदर O3 H2O2 इंस्टेड ऑफ जिंक यहाँ पे आपको पैरोक्साइड यूज करना है और यहाँ पे वाटर एज इट इज है। तो चलो रिडक्टिव ओजोनलिसिस के अंदर क्या करेंगे, एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल है, अल्कीन के ऊपर इसको ऐड करेंगे तो हाईली अनस्टेबल ओजोनाइड मिलेगा कि जिसका यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा जिंक और H2 के प्रेजेंस में, तो ये स्मॉलर मॉलिक्यूल के अंदर टूट जाएगा लाइक अल्डिहाइड और कीटोन्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे O3 की एडिशन की तो सबसे पहले ओजोनाइड मिलेगा एक मंदिर की तरह, एक टेम्पल की तरह। देखो तो यहाँ पे देखो ये दोनों डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन, एक 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है, देखो एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग, तो यहाँ पे बोल सकते हैं 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग, 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बन रही है। तो आपको ध्यान में रखना है ओजोनाइड के अंदर, मतलब जो डबल बॉन्ड से ओजोनाइड बनते हैं उसके अंदर 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनती है और यहाँ पे एक पैरोक्साइड लिंकेज है। दूसरी बात है यहाँ पे एक पैरोक्साइड लिंकेज है, पैरोक्साइड लिंकेज है, तो ओजोनाइड के अंदर एक पैरोक्साइड लिंकेज है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी ध्यान में रखेंगे, अनस्टेबल है फिलहाल, और इसका टूटेगा तो फिर यहाँ पे आपके 2 फ्रैगमेंट में पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा, एक तो फॉर्मल्डिहाइड जहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन को 2 हाइड्रोजन है तो फॉर्मल्डिहाइड, 1 हाइड्रोजन है तो एसिटाल्डिहाइड। तो ये जो कार्बोनिल वाला पार्ट है
वो डबल बॉन्डेड वाला पार्ट थे, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इनके बीच पहले था। इसका मतलब Zn जिंक ऑक्साइड यहाँ पे बनेगा। अभी और एक दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, देखो CH3 CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड टूटेगा, O3 के एडिशन हो जाएगी, ओजोनाइड मिलेगा, 5 मेंबर्ड रिंग है, साइक्लिक रिंग है, अनस्टेबल है। तो फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन तो जिंक के साथ चला जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर वाले कंपाउंड के अंदर आएगा, तो ये बनेगा आपका कीटोन और ये बनेगा आपका एसिटाल्डिहाइड, अल्डिहाइड बनेगा। तो अल्काइन के अंदर हम करेंगे तो क्या रहेगा, देखो ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है, O3 की जिंक और H2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे दो रिंग बन रही है, एक तो बन रही है 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग, तो यहाँ पे 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बन रही है, और एक बन रही है 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बन रही है। और फिर यहाँ पे आपका क्या बनेगा, ग्लाइकोजल बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड था, उसमें से ओनली पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे आपका एज इट इज रहेगा, 3 में से 2 ही काटना है। यदि 2 ही प्रेजेंट है तो दोनों को काटना है, तो इसका मतलब आपको ध्यान में रखना है 2 बॉन्ड पक्के काटने हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोजल यहाँ पे आपका बन रहा है, डाइल्डिहाइड बन रहा है। नेक्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे देख सकते हैं, 2 ब्यूटाइंस के अंदर O3 की रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, देखो 3 मेंबर्ड और एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग रहेगा, 2 रिंग बन रही है, दोनों पे आपस में कनेक्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ब्यूटेन 2,3 डायन बन रहा है, डाइकीटोन से डाइकीटोन्स बन रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि एक JEE 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, विच कंपाउंड वुड गिव 5 कीटो 2 मिथिल हेक्सानल अपॉन द ओजोन लिसिस। तो ऐसा कौन सा अल्कीन है कि जिसका ओजोन लिसिस करने के बाद हमें 5 कीटो 2 मिथिल हेक्सानॉल मिलने वाला है। तो पहले तो इस 5 कीटो 2 मिथिल हेक्सानॉल को हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसको ड्रॉ किया है, 5 कीटो मतलब यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। तो 5 कीटो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। तो फिर यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है कि आपको कार्बोनिल जो ग्रुप है वो कहाँ पे मिल रहा है, देखो एक तो 1 नंबर पे मिल रहा है और एक 5 नंबर पे मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों कार्बन जो है वो आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कार्बन और ये कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बोनिल को हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, ऐसा पकड़ के चलेंगे। और यहाँ पे इस कार्बोनिल को CH3, तो यहाँ पे ये पकड़ के चलेंगे, समझ रहे ना। तो यहाँ पे 1 नंबर के कार्बन के एडजेसेंट 2 नंबर का कार्बन है, मतलब ये वाला, और उसको CH3 है, तो ये वाला रहेगा। 3 नंबर के कार्बन को CH2, 4 CH2, 5 को कार्बोनिल था, उस कार्बोनिल के ऑक्सीजन को रिमूव किया और यहाँ पे CH3, तो ये रहेगा आपका स्टार्टिंग मटेरियल। तो ऐसा ऑप्शन यहाँ पे आपको कहाँ पे दिख रहा है, देखो ABCD। तो यहाँ पे ऐसे कैसे हमें डिटेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले समझना है यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन को CH3 है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन को CH3 यहाँ पे भी है, तो एक ही डबल बॉन्ड को CH3, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पे देख सकते हैं डबल बॉन्ड को CH3, यहाँ पे देख सकते हैं डबल बॉन्ड को CH3, यहाँ पे देख सकते हैं डबल बॉन्ड को CH3। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरा डबल बॉन्ड के एडजेसेंट sp3 कार्बन यहाँ पे CH3 है, तो दूसरा डबल बॉन्डेड उसके एडजेसेंट sp3 उसको CH3, तो आपका ये ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं sp2 के एडजेसेंट sp3, यहाँ पे CH3 नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे आपका sp3, यहाँ पे CH3 नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पॉइंट क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस में करना क्या है आपको, ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस में आपको समझना ये है कि यहाँ पे आपको पाई बॉन्ड जिस कार्बन के बीच है उसको तो सबसे पहले आपको ब्रेक करना है, और यहाँ पे
ब्रेक करने से पहले तो ओजोनाइड तो बनेगा ही, तो ओजोनाइड वाली कंडीशन तो आपको पक्का बनाना है साइक्लिक मेंबर रिंग। बट इसके अंदर आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस के अंदर आपको यहाँ पे रिएक्शन अल्डिहाइड के लिए स्टॉप नहीं हो जाएगी, ये रिएक्शन सीधा आगे जाएगी। तो यहाँ पे सेम फॉर यहाँ पे KMnO4 की रिएक्शन K2CR2O7 की रिएक्शन जो थी यहाँ पे आपकी हॉट कंडीशन में जो था वही कंडीशन यहाँ पे आपकी लगानी है। तो ये बात यहाँ पे एकदम परफेक्ट ध्यान में रखना है। ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस में ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं, जो इसके पहले हमने देखा वही बात यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहाँ पे OH बनेगा। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे आपका कीटोन बनेगा। पॉइंट क्लियर है? तो नेक्स्ट यहाँ पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो अभी इसका रिडक्टिव ओजोनलिसिस करना है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड को तोड़ना है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या है, अल्डिहाइड बनेगा। तो 1 2, तो यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे, थोड़ा सा नंबरिंग इधर उल्टा किया है, नंबरिंग करेंगे थोड़ा सा। तो अभी यहाँ पे इस अल्डिहाइड, ये आपका कीटोन, अल्डिहाइड को फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये सेपरेट हो जाएगा, तो 7 मेंबर की रिंग बनेगी, मतलब हेप्टेनल बनेंगे। तो पहले तो ये ऑप्शन आपका पहले कैंसिल कट हो जाएगा। तो पहले तो 2 और 4 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा, तो बचेगा अभी ऑप्शन हमारे पास ओनली 1 एंड 3। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है कि 6 नंबर को आपको कीटोन का ग्रुप है। कीटोन और अल्डिहाइड में फर्स्ट प्रायोरिटी होती है अल्डिहाइड को, कि जो यहाँ पे वर्ड रूट के अंदर वो फंक्शनल यहाँ पे आएगा, तो सेकेंडरी सफिक्स रहेगा ये। तो फिर यहाँ पे आपको अल्डिहाइड को लेना है और 6 नंबर को आपको ऑक्सो रहेगा, इसका मतलब ये कंपाउंड कुछ इस तरह से रहेगा। समझ रहे ना? तो चलो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन। यहाँ पे अल्कीन और अल्काइन को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास और एक टेस्ट है, हैलोजन को ऐड करेंगे। अभी कौन से हैलोजन को ऐड करेंगे, फिर हम यहाँ पे ब्रोमीन को और क्लोरीन को ऐड करेंगे। आयोडीन नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन करने वाला नहीं है, सबसे पहले तो ये समझना है आपको। तो एडिशन ऑफ हैलोजन्स ऑन अल्किन टू फॉर्म विसिनल डायलाइड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के बदले में यहाँ पे X लगेगा एडजेसेंट कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे जो भी रेडिश ऑरेंज कलर का ब्रोमीन था, CCl4 सॉल्वेंट था, और उसके अंदर उसका डिस्चार्ज हो जाएगा, ये कलर जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ब्रोमीन को जैसे हम ऐड करेंगे अनसैचुरेशन के ऊपर, तो यहाँ पे वो डिसअपियर हो जाएगा। तो रिएक्शन इज यूज एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। एडिशन ऑफ हैलोजन एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और इसके अंदर एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करना है स्टूडेंट इसको, कि हैलोनियम आयन इंटरमीडिएट बन रहा है, हैलोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। देखेंगे इसको, हैलोनियम आयन एंटी एडिशन है। एंटी एडिशन मतलब यहाँ पे अभी रिएक्शन के अंदर आपको दिखाऊंगा हैलोजन की एंटी एडिशन कैसे रहेगी। मार्कोनी-कॉक्स रूल को फॉलो करेगा एडिशन होते टाइम, क्योंकि मार्कोनी-कॉक्स एंटी मार्कोनी-कॉक्स से एडिशन के अंदर रिएक्शन होने वाली है। रेडिश ऑरेंज जो कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा यदि एडिशन हो जाएगी तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अनसिमेट्रिकल अल्केन यहाँ पे ले रहे। तो ये पाई बॉन्ड कहाँ पे टूटेगा हमें पता है, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से पाई बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर टूटेगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ये जो Br है, ये Br पोलराइज हो जाएगा, और यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव चार्ज इस Br प्लस को पहले पकड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक प्लस को पकड़ रहा है इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक। तो यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ पे बाइंड, तो यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, तो फिर ये दोनों कार्बन को, डबल बॉन्डेड कार्बन को ये Br कनेक्ट हो रहा है, इसको बोला जाता है हैलोनियम आयन, हैलोनियम आयन। तो इसको ही बोला जाता है ब्रोमोनियम आयन। तो एक इंटरमीडिएट है। तो अभी यहाँ पे ये बॉन्ड इधर टूटेगा या इधर टूटेगा, तो मार्कोनी-कॉक्स रूल यहाँ पे क्या बताता है कि जो बचा हुआ नेगेटिव पार्ट है वो ऐसे डबल बॉन्ड को कनेक्ट हो जाएगा, मतलब या तो ये नहीं तो ये, कि जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। तो डबल बॉन्डेड कार्बन तो ये दोनों ही थे, तो कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इधर है, तो फिर ये ऑब्वियसली ये जो आपका नेगेटिव पार्ट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे ये Br इस कार्बन के ऊपर कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि Br यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर कनेक्ट हो गया। तो ये Br और ये Br
आपस में अपोजिट है, मतलब ये बैक साइड पे तो ये फ्रंट साइड पे। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो बी आर है यदि ये बैक साइड पे तो ये पहला वाला बी आर फ्रंट साइड पे, इसको बोला जाता है सीन एडिशन। और ये अभी अब कायरल कार्बन है तो ये कायरल कार्बन है, तो ये आपका कायरल कार्बन आपस में क्या करेगा, रैसमिक मिक्सचर देगा, बिकॉज दोनों का अमाउंट यहाँ पे क्या है, सेम है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका अमाउंट और इसका अमाउंट क्या है, सेम है, ये कायरल है ये कायरल है। तो फिलहाल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के ऊपर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड थे दोनों आपस में इक्वल अमाउंट होने के कारण दोनों यहाँ पे कैंसिल हो चुके हैं, रैसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड यहाँ पे बन चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं एक अल्किन यहाँ पे साइक्लिक रिंग के अंदर, उसके अंदर रेडिश ऑरेंज कलर का Br2 CCl4 सॉल्वेंट के अंदर डाला तो ब्रोमिनियम आयन यहाँ पे बनेगा, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो एक Br यहाँ पे क्या रहेगा आपका फ्रंट साइड पे, दूसरा Br रहेगा बैक साइड पे, तो ये हो जाएगा सीन एडिशन। या आप ऐसा भी बोल सकते कि यहाँ पे Br बैक है तो यहाँ पे Br हम फ्रंट लेंगे, यहाँ पे फ्रंट है तो यहाँ पे बैक लेंगे, तो ये भी 50% पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनेगी। फिलहाल दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो रेडिश ऑरेंज कलर क्या हो जाएगा, यदि एडिशन होती है तो डिसअपियर हो जाएगा, अदरवाइज ये एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम समझते हैं हैलोहाइड्रिन एडिशन ऑन अल्कीन। हैलोहाइड्रिन मतलब क्या, यहाँ पे कि हैलोजन और वाटर का मिक्सचर करके HOBr यहाँ पे बनाया है। तो HOBr यहाँ पे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो माइनस आएगा, Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो प्लस आएगा, तो बॉन्ड टूटेगा तो Br के ऊपर प्लस चार्ज आना फिक्स है, मतलब इंटरमीडिएट के अंदर यहाँ पे Br कनेक्ट हो जाएगा, देख सकते हैं आप पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इनके बीच यहाँ पे क्या कनेक्ट हो जाएगा, Br कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे दिखाया देखो। तो जो OH माइनस है वो पिछले साइड से अटैक करेगा, पिछले साइड से मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसा कि जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, तो फिर यहाँ पे CH3 वाले कार्बन को यहाँ पे OH कनेक्ट हो जाएगा, समझ रहे ना। एंड मार्कोनिकॉक्स एडिशन जो रिएक्शन है, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गेट अटैच टू द negative part of reagent get attached to the double bonded carbon which having less number of hydrogen, एटम। तो नेगेटिव पार्ट ऐसे एटम को कनेक्ट हो जाएगा जहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन को कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं OH, तो ये OH फ्रंट साइड पे तो ये Br बैक साइड पे रहेगा, या ये OH बैक साइड पे तो ये Br फ्रंट साइड पे रहेगा। तो इस तरह से इसको बोला जाता है, ये OH और ये Br आपस में अपोजिट है, आगे पीछे, तो एंटी एडिशन बोला जाता है इसको। इंटरमीडिएट ब्रोमिनियम आयन एकदम इंपॉर्टेंट है। सेम फॉर रिएक्शन यहाँ पे अल्काइन के अंदर करेंगे तो जो भी पाई बॉन्ड है यहाँ पे Br कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले तो ये Br बैक साइड, ये फ्रंट साइड, नेक्स्ट Br यहाँ पे ये आपका बैक साइड, ये फ्रंट साइड, तो यहाँ पे टेट्रा, यहाँ पे देख सकते हैं टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन बन रहा है, 1 1 2 3 टेट्रा ब्रोमो, यहाँ पे 2 2 बोलेंगे, 2 2 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन। तो पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। तो इस तरह से हमने इसको अभी कंप्लीट किया है।